राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वराननि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरे अनन्य साथियों, आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ, निश्चित रूप से जो जड़ और चेतन या चराचर को कह दें प्रभावित करने वाला है, और वो है काम। अक्षर दो हैं, काम। साथियों, चौपाई वो ली है मैंने, राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। महाराज दशरथ तमाम कार्य निपटाकर जब राजमहल पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कैकेयी कोप भवन में है। कल्पना कीजिए, कोप भवन, कोई गड़बड़ी है, व्यवधान है, और वो भी कोई सी सामान्य प्राणी का नहीं, कैकेयी कोप भवन में। कैकेयी महाराजा दशरथ की तृतीय और सर्वाधिक प्रिय पत्नी थी। क्या हुआ? गोस्वामी जी लिखते हैं, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। दशरथ जी का भय के कारण आगे पैर नहीं बढ़ रहे हैं, कैसे पहुंचे, क्या होगा। खैर, वहां पहुंचते हैं। कई चर्चा होती, उस विषय पर नहीं जाऊंगा, तमाम वीडियो हैं, हम केवल इस पे बात करेंगे। जिस समय उन्हें पता लगता है कैकेयी की नाराजगी का कारण, संक्षिप्त ही पता लगता है उस समय, बस एक ही बात कहते हैं, वो दशरथ इंद्र भी जिनके वशीभूत हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुरपति बसही बाह बल जाके। सुरपति अर्थात इंद्र, बसई बसते हैं, बाह बल जाके, जिसकी भुजाओं के नीचे। इंद्र भी, क्योंकि इंद्र ने कई बार बुलाया महाराज दशरथ को, चक्रवर्ती राजा थे, अपूर्व बलशाली थे। सुरपति बसई बाह बल जाके, और नरपति रहाही सकल रुख ताके। और नरपति तमाम सामान्य राजा, धरती के मानव प्राणी। नरपत रहाई सकल रुख ताके, सकल माने संपूर्ण, उनका मुंह निहारा करते हैं। जो दशरथ जी आज्ञा दे दे वो करने को मैं तैयार हो जाऊं। अर्थात देवलोक से लेकर मृत्युलोक तक हर आदमी दशरथ जी के अधीन है। वो दशरथ, वो वीर बापुरा। हुआ क्या? सो सुनीति ऋषि, अरे गयो सुखाई। सो सुनीति ऋषि, ती माने पत्नी, कि ऋषि माने गुस्सा को देखकर गयो सुखाई, सूख गए, कांतिहीन चेहरा हो गया, परेशान हो गए। सो सुनीति ऋषि गयो सुखाई। और गोस्वामी जी लिखते हैं, देखो काम प्रताप बढ़ाई। यही मैंने विषय डाला है, देखो काम प्रताप बढ़ाई। अरे काम के प्रताप की बढ़ाई देखो, ये काम है क्या? साथियों, अंग्रेजी वालों ने काम को बड़ा बिगाड़ दिया है। जो शब्द उन्होंने दिया काम के लिए, वास्तविकता वो नहीं है। अरे हमारे यहाँ काम भी पवित्रता का प्रतीक है। हमारे यहाँ काम भी इस रूप में प्रस्तुत किया गया है, संतानोत्पत्ति के लिए, जीवन को चर्या करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ पुरुषार्थ में 4 चीज़ें आती हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों का अपना महत्व है, और इन चारों का 4 स्तंभ हैं मानव रूपी जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। धर्म भी आवश्यक है, अर्थ भी आवश्यक है, काम भी आवश्यक है, मोक्ष भी आवश्यक है। लेकिन काम का जब विकृत रूप सामने आ जाता है, अरे वात्सायन ने पूरा काम शास्त्र लिखा है। काम का मतलब केवल 10-5 मिनट के लिए वासना नहीं है, जिसे अंग्रेजी वालों ने अपने शब्द को देखकर बिगाड़ दिया। मैं उस शब्द भी नहीं लेना चाहता। साथियों, नारी और नर, स्त्री और पुरुष के बीच का जो आकर्षण है, वो चाहे जड़ में हो चाहे चेतन में। साथियों, अगर समुद्र पुल्लिंग है तो सारी नदियां उसमें आकर गिरती हैं, समाहित हो जाती हैं। अरे वृक्ष अगर पुल्लिंग है तो उसकी तमाम शाखाएं स्त्रीलिंग हैं। अरे और तो और, अगर मैं आपसे कहूं
कि चौराहा अगर पुल्लिंग है तो चारों तरफ से आने वाली सड़कें उसमें आकर मिल जाया कर। ये विशेषता है। गोस्वामी ने ये लिखा है, अरे भय काम बस जोगीस, बड़े बड़े योगी काम के वशीभूत हो गए। विश्वामित्र का नाम सुना होगा, मेनका के साथ क्या हुआ था। भय काम बस जोगीस, तपसी पावरिन की को कहे, बड़े बड़े तपस्वी योगी भी काम के वशीभूत हो गए। भय काम बस जोगीस, अरे तपसी पावरिन की को कहे, हम सामान्य आदमी पावरिन जो हैं इनकी कौन कहे। अरे देखत चराचर नारी में, वो हर जगह उनको पुरुष को स्त्री दिखाई पड़ती है। देखहीं चराचर नारी में, कौन, जो ब्रह्म में देखत रहे, जो हमेशा ब्रह्म को निहारा करते हैं, उनको भी काम ऐसा वशीभूत बना लेता है कि वो भी फिर नारी को देखने लगते हैं। नारद जी का सुना था ना, नारद ऐसा व्यक्ति, नारद ऐसा महामुनि, ऐसा ऋषि, भगवान का प्रिय, वो भी काम के वशीभूत हो करके कहाँ कहाँ नहीं भटके, कहाँ कहाँ क्या नहीं। आपन रूप देव पर मोही और सब अन्य भात पावो नहीं हो, क्या है ये। नारद भी, नारद जैसे ऋषि, विश्वामित्र जैसे ऋषि, काम से कौन बचा है। काम तो एक ऐसा है जिसने जड़ और चेतन सभी को अपने वशीभूत कर लिया है। आज दशरथ जी की वही स्थिति है। कहते देखो काम प्रताप बढ़ाई, काम की प्रताप की प्रधानता तो देखो कि जिसने, और दशरथ जी तो यहाँ तक कह दिया अपनी पत्नी से, अरे कहू कहीं रंग कहीं करो नरेशु। सोच लीजिए, जिस राजा को कहो मैं तुम्हें रंग बना दूं, उसको भिखारी बना दूं, कहू कहीं रंग कहीं करो नरेशु, यही नहीं, अरे कहू कहीं नपहि निकासो देशु, कहो किस राजा को देश से निकाला घोषित कर दें। अरे सरक सकहूँ तोरी अरि अमरऊ मारी, अर्थ समझ लीजिएगा, सकहूँ तोरी अरि, अरि कहते दुश्मन को, अमरऊ मारी, अगर कोई अमर दोस्त तुम्हारा है, देवता भी है, तो भी मैं उसे मार सकता हूँ। अरे काह कीट बपुरे नर नारी, ये सामान्य मनुष्य किस बात के हैं। अमर भी सामने होगा तो उसका मैं नाश कर दूंगा, मृत्यु को प्राप्त कर दूंगा। हे प्रिया प्राण बस सर्वस तोरे, मैं तो तुम्हारे ही अधीन हूँ, सब कुछ तुम्हें चाहे। यह है काम का प्रभाव। एक शब्द काम है, एक शब्द राम है, और कहीं पर तो लिखा है जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, और जहाँ राम नहीं काम, और बोले दोनों कबहू ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। जिस प्रकार रात और सूर्य एक साथ नहीं मिलते, काम और राम नहीं मिल सकते। वो स्वामी जी जानते थे कि राम को पाना है तो काम को भी पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना काम के राम का अस्तित्व नहीं। और आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। अरे स्वयं भगवान राम का जब विवाह हो रहा था, उस विवाह में लोगों ने कहा बाबा अब तो राम का विवाह है, यहाँ काम का क्या काम, आप तो कह चुके हैं राम के साथ काम नहीं होता। बाबा परेशान हो गए, काम को लाना था क्योंकि विवाह है। बाबा ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी, बोले हैं मणियों का खंभे बने हुए हैं उनके आंगन में, यहाँ पर भावरें पड़ रही हैं, उन आंगनों में क्या है, जगमगात मणि खंभन माही, तमाम मणियाँ खमा रही, और उन खड़ियों में कौन है, उस मणियों में खंभे में राम और सीता की प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। राम सिय सुंदर परछाई, और बोले जगमगात मणि खंभन माही, मणि के खंभे में राम और सीता दिखाई पड़ रहे हैं। तुलसी निकाले भैया, बन गए, काम भी आ गया। बोले कैसे, बोले ऐसा लगता है मानो अरे मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, और देखत राम विवाह अनूपा। ऐसा लगता है कि राम के विवाह को देखने के लिए ये राम सीता नहीं बल्कि कामदेव रति तमाम विविध रूप धारण करके इन खंभों में बैठकर राम का विवाह देख रहे हैं, क्योंकि राम का अस्तित्व काम से है। साथियों, गोस्वामी जी जानते थे। अरे उन्होंने रामचरित उन्होंने समझा था, अरे इसी काम ने तो मुझे राम तक पहुंचा दिया है। रात्रि में भगे थे ना, तुलसी की जीवनी नहीं सुना रहा हूं, और रात्रि में भगे ही नहीं थे, नदी को पार करते हुए मुर्दे के माध्यम से सांप पकड़कर अपनी ससुराल में पत्नी के कक्ष तक पहुंच गए थे। और तब पत्नी ने कहा था, है ना, यहाँ चले आए, लाज न आवत आपको दौरे आए उस साथ, अरे धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ।
अस्ति चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीति ऐसी जो श्री राम माँ होत न तौ भव भीत। सोचिए गोस्वामी जी की क्या स्थिति बनी होगी। रात में बैरंग वापस लौट जाते हैं, है ना, देखा और चल देते हैं, और तब उनको काम, उस काम की पीड़ा ने उन्हें राम तक पहुंचा दिया। दशरथ जी की स्थिति देख लीजिए, काम की पीड़ा ने राम से विलुप्त कर दिया, विलुप्त कर दिया। दोनों ही काम के रूप हैं, ध्यान दीजिएगा। जब आदमी काम पर आसक्त हो जाता है, डूब जाता है, तो काम उसे डुबा देता है, नष्ट कर देता है। शायद ये संदेश है। दशरथ जी राम के को खो देते हैं केवल पत्नी के कारण और पत्नी का प्रेम के कारण। सांसारिक कथा में आप लेंगे तो, आध्यात्मिक कथा में नहीं जाऊंगा। तुलसी कहते हैं राम के न होने पर दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है, और दशरथ जी की मृत्यु का कारण राम का वनगमन है, और राम के वनगमन का कारण कैकेयी है, और कैकेयी दशरथ की प्राण प्रिया है, और उनके जिनके लिए कहते हैं मैं सब कुछ करने को तैयार। तुलसी जान गए कि ये काम ही तो डिस्टर्ब करता है। और फिर माया के दो रूप होते हैं, कंचन और कामिनी। कंचन का मतलब धन दौलत रुपया पैसा, और कामिनी का मतलब स्त्री। यहाँ कामिनी की बात चल रही है। कामिनी डिस्टर्ब करती है, कामिनी अच्छाई की ओर ले जाती है। नारी के भी कई रूप हो जाते हैं सामने, यो तो 6 रूप हैं, लेकिन अगर काम की वासना हमें पतन के गर्त की ओर ले जा रही है तो दशरथ की तरह मृत्यु को प्राप्त होता है, तुलसी की तरह ले जा रही है। तुलसी ने इसीलिए सोच विचार कर एक काम किया। जिस समय रामचरितमानस समाप्त करने का नंबर आया, वो दोहा ध्यान रखिए, बहुत सुंदर दोहा है। अरे कामी ही नारी प्यारी जिमी अलोभी प्रिय जिमी दाम। हे बोले भगवान मुझे तुम कैसे प्यारे लगो? बोले कामी ही नारी प्यारी जिमी। क्या बात है, उतने प्यारे लग जाओ, क्योंकि जो कामी नारी को जो स्त्री प्यारी होती है उसके लिए सर्वस्व करने को तैयार होता है। अरे दशरथ जी कहते हैं मैं तो अमर को भी मार दूंगा, देवताओं को भी सब कुछ कर सकता हूँ, जो कुछ होगा सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस एक बार तुम नाराज से प्रसन्न तो हो जाओ। ये काम है जो हमें नाना प्रकार से परेशान किया करता है, पीड़ित किया करता है। भगवान शंकर ने ही इसको नष्ट कर दिया था। तब से तीसर नैन उघारा अचितवत काम भय उजरी छारा। मर गया था, देवता परेशान हो गए थे। अरे काम अगर नष्ट हो गया तो फिर सारा आदमी महात्मा बन जाएगा। काम ही तो पीड़ित करता है, हमें हमारी भावनाओं में आघात पहुंचाता है, हमें ईश्वर से दूर करने का प्रयास करता है, हमें माया में जोड़ दिया करता है, वासना में हम डूब जाया करते हैं, तैरा करते हैं, उतराया करते हैं। तमाम देवता परेशान हो गए। कामदेव की पत्नी रति को ले जा करके शंकर जी के पैरों पर गिरा दिया, घूंघट बंद करके बोले जाओ पैरों पर गिर जाओ। शंकर जी ने आशीर्वाद दे दिया, भोलेनाथ ने, जाओ सौभाग्यवती हो। तब उसने मुंह खोला, कैसे सौभाग्यवती रहूंगी, आपने आशीर्वाद दे दिया है लेकिन मेरे पति को भस्म कर दिया है। देखें आप, देवता भी चाहते थे काम रहे, अलग चीज नहीं। मैंने कहा नहीं, काम अर्थ धर्म काम मोक्ष पुरुषार्थ है। तब शंकर जी ने वरदान दे दिया, अब ते पति तब नाथ कर हुई है नाम अनंग। अब तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। अनंग का मतलब होता है जिसके अंग न हो, शरीर न हो, हवा में विद्यमान हो, रोम रोम में विद्यमान हो, कण कण में विद्यमान हो, चारों तरफ परिवेश में फैला हो। बोले आज से तुम्हारे पति अनंग हो गए, कामदेव रहेंगे, अनंग हो गए, बिनु बप व्यापन, बिना शरीर के ही व्याप्त हो गए। सुन निज मिलन प्रसंग। साथियों, जब काम हर जगह हो गया। एक रीतिकाल में एक नायिका ने, जो वियोगिनी नायिका थी, बड़ी परेशान थी, पति बाहर था, नायक था नहीं, रोती है, तड़फती है और कहती है लोग व्यर्थ ही कहत, अरे अंगहीन है अनंग, अरे आली वह है मेरो आज अंग अंग तोड़े देत। लोग बेकार कहते हैं कि अनंग है वो कामदेव, आज तो मेरा अंग अंग तोड़ देती है। गोस्वामी जी ने कहा मुझे तुम उतने ही प्यारे लगना है भगवान, क्योंकि जब काम इतना प्यारा होता है कि आदमी उसके पीछे सब कुछ छोड़ देता है। तुलसी ने काम के पीछे भी सब कुछ छोड़ दिया, दशरथ ने काम के पीछे सब अपने प्राण छोड़ दिए। तो जब इतने प्रिय लगोगे मुझे, इतने प्रिय लगोगे मुझे, तब फिर काम कहाँ जाएगा? उसको तो भागना पड़ेगा, उसे तो छिपना पड़ेगा। हे राम, तुम्हें पाने के लिए
तुम उतने प्यारे लगने लगो जितने काम। स्वाभाविक है जब दो चीज़ें हों और दोनों बराबर हों तो हम एक चीज़ को तो आसानी से छोड़ सकते हैं। तो कहते हैं कामी ही नारी प्यारी जी में, जिस प्रकार कामुक व्यक्ति को स्त्री प्यारी होती है, हे भगवान तुम उतने प्रिय लगो। तो ये काम जो है वो जीवन के लिए आवश्यक होते हुए भी हमें सूझबूझ के साथ, सहजता के साथ, धार्मिक कृत्य के साथ काम की भी आवश्यकता है। हमारे यहाँ पूज्य माना गया है, हमारे यहाँ धर्म में काम का रूप है। बिना संतानोत्पत्ति के हम अपने पूर्वजों से, अपने ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। तो आज दशरथ जी की बात हो या किसी अन्य की बात हो, स्वयं तुलसी की बात हो, मानस में तमाम प्रसंग भरे पड़े हैं। नारद मोह हो, विश्वामित्र की बात हो, हर जगह तो काम छाया हुआ है। इसलिए आज की इस कथा में इतना ही कहूँगा कि राम और काम दोनों ही अद्भुत हैं, मगर ध्यान रखिएगा राम का रा जो है हमको राजसी ठाठ बाट के साथ स्वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास करता है, और काम में का लगा है पहला शब्द ही का, क्या वहीं प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाता है। तो राम और काम दोनों ही आवश्यक हैं। सूझबूझ तो वो है कि जो समझदार है वो बीच की पटरी में चलता रहे। जहाँ पर काम की आवश्यकता है वहाँ काम में इतना लीन न हो जाए कि राम को भूल जाए। निश्चित रूप से वो राम कल्याण करेंगे। आइए एक बार पुनः भगवान प्रभु रामचंद्र की जय के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री रामचंद्र की जय।